फतेहपुर उत्तर प्रदेश के अबू नगर लड़हिया में जिस मज़ार को लेकर आज सुबह से तनाव हो गया, उसी के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये मज़ार है जिसे कि अबू समद की मज़ार कही जाती है और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हिंदू संगठनों ने और कुछ भाजपा के भी नेताओं ने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर आज यानी कि 11 अगस्त को वो पहुँचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन को इस बारे में जब सूचना मिली तो इस बाबत तैयारियां भी की गई थी। ये बांस बल्ले के लगे हुए घेरे देख सकते हैं, कई लेयर के ये घेरे यहाँ पर लगाए गए थे और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भीड़ के साथ यहाँ पर पहुंचे और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, उसमें ये इमारत के ऊपर चढ़े हुए लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर धार्मिक झंडे भी फहराए गए और उसके बाद यहाँ पर तनाव वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। दूसरे समुदाय की ओर से यहाँ पर पत्थरबाजी और कुछ झड़प की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर पहले से ही थी। इसके बावजूद भी वो तनावपूर्ण स्थिति इस तरह की हुई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर करनी पड़ी, पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी बारिश के बीच भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर रखी गई है और अलग अलग जगहों पर यानी कि आसपास में जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती जो है वो दिखाई देती है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जिनकी गाड़ियाँ आपको इस वक्त मौके पर यहाँ पर लगी हुई दिखाई देंगी। तो एक तरह से तनाव की स्थिति जो है वो दो समुदायों के बीच में इस मज़ार को लेकर शुरू हुई, जिनका कहना था कि सैकड़ों साल पहले ये ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ने के बाद ये मज़ार जो है वो बनवाया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि 500 से 400 साल पहले से ये मज़ार इसी जगह पर मौजूद है, जो कि अबू समद, नवाब अबू समद की मज़ार जिसको बताई जाती है और उसके प्रति उनकी आस्था है। तस्वीरों में जो सामने आई है चीज़ें, उसमें कुछ लोग मज़ार पर चढ़कर वहाँ पर तोड़फोड़ और हमला करने की कोशिश, ईंट पत्थर बरसाने की कोशिश भी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अब चौकसी कर दी गई है, जिसके बाद माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है। लेकिन ये कहा गया है कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो यही कि प्रशासन को पहले से इस बारे में सूचना थी, ये धमकी दी गई थी कि 11 अगस्त को लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, बाबत उसके व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। बावजूद इसके लोग यहाँ पर पहुँचे और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें दो समुदायों के बीच में तनाव हो गया। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ फतेहपुर उत्तर प्रदेश से मैं अभिजीत ठाकुर। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के आबू नगर में जिस जगह पर आज सुबह जमकर उपद्रव हुआ, प्रदर्शन हुआ और हिंदू संगठन के लोग इस मज़ार पर चढ़कर और यहाँ पर धार्मिक झंडे भी फहरा दिए, जिसके बाद यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती और सख्ती जो है वो बरकरार है। लेकिन जिस मज़ार को पिछले 500 साल से मुस्लिम लोगों का यहाँ पर कहना है कि लोग मज़ार के रूप में जानते थे, अचानक से इसको मंदिर बताकर और यहाँ पर पूजा अर्चना करने की घोषणा पहले करना और उसके बाद आकर इस तरह का प्रदर्शन कैसे हो गया, इस पर तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये ठाकुर जी के मंदिर को तोड़कर इसको मज़ार के रूप में तब्दील किया गया था और यही कारण है कि वो लंबे समय से इसके बारे में मांग भी करते रहे। लेकिन कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये तनाव क्यों, जब सालों से यहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते रहे हैं। अपना नाम एक बार बताएं। मोहम्मद जैद। ये तनाव आखिर क्यों हुआ, इसके बारे में क्या पता है? सर ये हमें कुछ नहीं पता सर, नॉन मुस्लिम कह रहे हैं कि मंदिर है, मुसलमान कह रहे हैं वो दरगाह है। ऐसे कोई कानून तो आप सरकार से अपील कीजिए कि क्या है इसमें, आप कागज़ दिखाइए, पत्ता दिखाइए, जो भी होता है सरकार को आप दिखाइए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम है, सरकार खुद ही सपोर्ट करेगी। भाई आपका धार्मिक स्थल है, आपको मिलेगा, हमारा तो हमें मिलेगा धार्मिक स्थल, इसमें कोई गलत काम नहीं है। ये सब उपकार करना, मज़ार तोड़ना सब गलत काम है। मान लीजिए कोई मंदिर में जाकर मुसलमान से तो दिक्कत पड़ेगी, आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। यहाँ पर सुबह यहाँ पर क्या हुआ था उसके बाद? सुबह सर बहुत डाम के पास भीड़ थी, फिर वहाँ से लोग इधर आए, यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है और नारेबाजी हुई है, बस सर यही हुआ हमारे सामने। अच्छा जी। कितने लोग आए होंगे कब से? काफ़ी लोग थे सर, 500-1000 के आसपास लगभग थे। नॉन मुस्लिम भी थे, मतलब मुसलमान भी अपनी साइड में थे, नॉन मुस्लिम सब थे सर इसमें। बस आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है? शिवम अग्नोत्री मेरा नाम है। तो कैसे ये सब हुआ उसके बारे में जरा बताइए। हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी, यहाँ धार्मिक स्थल था और यहाँ पूजा अर्चना
हम लोग करते चले आ रहे हैं कुछ दिनों से। यहाँ थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा बस्ती होने की वजह से बहुत सी कम महिलाएं या पुरुष नहीं आ पाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से इसको तब्दील, जब ये पुताई अभी कुछ समय पहले इसकी पुताई की गई, और ये ऊपर की जो पुताई है ये पूरी पुताई भगवा रंग की है। और ऊपर जो आप देखिए कमल शीर्ष पे जो कमल का निशान आपको दिख रहा होगा, और पंचमुखी जैसे राधा रानी का मंदिर वृंदावन में नहीं है, ऐसा स्वरूप है इस मंदिर का। और इसको हम लोगों के पूर्वज जो और जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि मंदिर है, उसी तरह से हम लोग इस पे पूजा अर्चना के लिए आज यहाँ आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से किया गया, क्या वो आपको लगता है कानून संगत? नहीं, वो कानून संगत नहीं, ना ही उन्माद। हम लोग एक पूजा अर्चना, सबकी अपनी आस्था है और हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे। जो हमारी संस्कृति है हम उस पे हम पूजा अर्चना। तो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप लोग क्या, जो भी लोग थे, मतलब मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से कर रहे थे वो लाठी डंडे मारना, पत्थर मारना, वो सब ठीक है? देखिए, जो भी चीज़ें हैं पुरातत्व विभाग इसकी सर्वेक्षण करे, इसकी जांच करे, और जो भी निकल के आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारे जनपद वासियों में किसी भी प्रकार का कोई उन्माद का भाव आज भी नहीं है। सब लोग एक खुशहाल रूप में, हम सब लोग, चाहे ये भाई हों चाहे हमारे किसी भी वर्ग के पिछड़ समुदाय के लोग हों, हम लोगों के बीच वही प्रेम स्नेह आज भी है। सुबह जो लोग लाठी वाठी लेके भांजते हुए दिखाई दे रहे थे वो कौन लोग थे फिर? सर वो जो भी थे कोई बात नहीं, लेकिन जैसा मेरे भाई ने कहा कि इस ज़मीन को, जैसे भाई साहब ने कहा कि सरकार द्वारा ही निर्देश किया जाए, भाई की मैं बात को सर्वसंगत करता हूँ, बिल्कुल वैसे किया जाए। यहाँ की ज़मीन का, यहाँ किसका, पूरा सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा ही सब कुछ किया जाए, और जो वो उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो सरकार द्वारा नहीं, जो न्यायालय द्वारा निकलेगा वो मान्य है। और क्योंकि ये जो भी होगा, ये मंदिर हो या मस्जिद हो, उसका न्यायालय पालन किया जाएगा। ये भी करेंगे, हम भी करेंगे। ना हम लड़ना चाहते हैं, ना ये लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं और कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये हिंदू पक्ष से आते हैं, अपने अपने पक्ष से सब अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि तनाव उत्पन्न करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी मज़ार के सामने इस वक्त हम खड़े होकर इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं कोई तनाव की बात नहीं कर रहा है। लेकिन सुबह की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई लोगों को परेशान करने वाली थी और तनाव उत्पन्न करने वाली थी। और यही कारण है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप ये चारों तरफ आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ जो है वो दिखाई देगी। सुबह क्या घटना हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए। सर हम नहीं थे। आप लोग थे यहाँ पे? नहीं सुबह थे। आप भी थे सुबह? थे। क्या हुआ था? ईंटें चलाए, मजार सब तोड़ दिए हैं पूरी। अच्छा, कितने बजे हुआ ये? यही टाइम नहीं सर देखा था। अच्छा, ये सुबह के टाइम ही लेकिन हुआ था। जी आप लोग भी थे वहाँ पे? देखिए, तो ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि तनाव की स्थिति है, चूँकि तो लोग मना भी करते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सुबह जो घटना हुई उसके बाद वाकई यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति ज़रूर हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। TV9 भारतवर्ष के लिए फतेहपुर उत्तर प्रदेश से दुर्गेश के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।